गीता सत्र में आपका स्वागत है। तीसरा अध्याय कर्म योग। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का भाव भली भांति नहीं समझ पाते। अर्जुन भी अपना युद्ध ना करने का आग्रह रखने से भगवान के वचनों का भाव भली भांति नहीं समझ सके। इसलिए वे भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे ज्ञान में ना लगाकर युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आपके मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, जिससे मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे कर्म करने चाहिए या कर्म छोड़कर ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। अतः आप निश्चय करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मनुष्यों के लिए मैंने 2 प्रकार के लौकिक साधन बताए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग अलौकिक साधन है। इन दोनों ही साधनों में कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि कर्मों का त्याग करने मात्र से साधक कर्म बंधन से नहीं छूट सकता। वास्तव में मनुष्य कर्मों का स्वरूप से त्याग कर भी सकता है, क्योंकि शरीर में अहंता, ममता, मैं मेरापन रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो मूर्ख मनुष्य बाहर से तो अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर अपने को क्रिया रहित मान लेता है, पर मन से भोगों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य है कि बाहर से कर्मों का त्याग करने पर कोई कर्म रहित नहीं हो सकता, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन करता है, वह कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। जो मनुष्य यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म नहीं करता, अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म ना करके केवल अपने लिए सकाम भाव से कर्म करता है, वही कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तुम दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करो। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में कर्तव्य कर्म की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा सबकी उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री प्राप्त होती रहेगी। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता लोग भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे, परंतु उन देवताओं की दी हुई सामग्री को जो मनुष्य दूसरों की सेवा में ना लगाकर, अर्थात दूसरों को उनका भाग ना देकर स्वयं अकेले ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही है। कारण कि शरीर आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब हमें संसार से ही मिला है। संसार से मिली हुई वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है।
निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने से योग यानी समता की प्राप्ति होती है। यह योग ही यज्ञ शेष है। जो मनुष्य इस यज्ञ शेष का अनुभव कर लेता है वह संपूर्ण पापों से छुटकर मुक्त हो जाता है। परंतु जो संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है वह पापी मनुष्य केवल पाप ही कमाता है। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है। यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह ये सृष्टि चक्र चल रहा है। परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी विशेष रूप से यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। इसलिए मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करके उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ना करके भोगों में ही लगा रहता है उस पापी मनुष्य का संसार में जीना ही व्यर्थ है। तात्पर्य है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए। उदाहरण, जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में कोई एक मनुष्य भी अपने कर्तव्य से गिरता है तो उसका उल्टा प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी बीमार अंग ठीक होने पर पूरे शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही एक भी मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करता है तो उसके द्वारा पूरी सृष्टि का स्वतः हित होता है। जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है उस कर्म योग से सिद्ध महापुरुष की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में ना होकर अपने स्वरूप में ही होती है। ऐसे महापुरुष के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। उसका इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है और ना कर्म नहीं करने से ही कोई मतलब रहता है। उसका किसी भी प्राणी और पदार्थ से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तुम भी निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, क्योंकि जो मनुष्य कुछ भी कामना ना रखकर कर्तव्य कर्म करता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष गृहस्थ में रहकर भी आसक्ति रहित होकर कर्म करके कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए ही राज्य किया, अपने सुख के लिए नहीं। इसलिए तुम्हें भी आसक्ति रहित होकर कर्म करके लोगों में आदर्श स्थापित करना चाहिए। कारण कि जिस समाज संप्रदाय आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है और जिसे लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं वह जो जो आचरण करता है उस समाज आदि के दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। वह अपने वचनों से जो कुछ कहता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। हे पार्थ, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करना और पाना शेष नहीं है,
फिर भी मैं दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने में लगा रहता हूँ। कारण कि हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य पालन ना करूं तो मनुष्य भी मेरा अनुसरण करके कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे, जिससे उनका पतन हो जाएगा। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन ना करने से ही वर्ण संकरता फैलती है। इसलिए तुम्हें भी तत्पर होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हे भारत, कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म करते हैं, उसी प्रकार आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुषों को भी निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने चाहिए। वह अपने वचनों से उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम पैदा करके उन्हें कर्तव्य कर्म करने से ना रोकें, अपितु स्वयं भी भली भांति कर्तव्य कर्म करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। बंधन का कारण आसक्ति है, कर्म नहीं। संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सब प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुण तथा उनसे उत्पन्न शरीर, इंद्रियां आदि के द्वारा ही हो रही हैं। चेतन यानी आत्मा कभी कोई क्रिया नहीं करता, परंतु अंतःकरण की वृत्ति यानी अहंकार के साथ संबंध मान लेने के कारण अज्ञानी मनुष्य शरीर में मैं और मेरापन कर लेता है और शरीर से होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है कि मैं कर रहा हूं। हे महाबाहो, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उस ज्ञानी महापुरुष का शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाओं से कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए वह संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं जड़ प्रकृति में ही हो रही हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति जन्य गुणों से बंधे हुए अज्ञानी लोग पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि वाले अज्ञानियों को सकाम भाव से किए जाने वाले शुभ कर्मों से ना हटाए। हे अर्जुन, तुम विवेकवती बुद्धि से विचार करके संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को मेरे अर्पण कर दो, अर्थात उनको अपने और अपने लिए ना मानकर मेरे और मेरे लिए ही मानो। फिर कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्मों को करो। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, अर्थात संसार में शरीर आदि कुछ भी अपना नहीं है ऐसा मानते हैं, वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस सिद्धांत में दोष दृष्टि करते हुए इसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक विद्याओं में ही रचे पचे रहने वाले अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। वे जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। संपूर्ण प्राणी अपने अपने राग द्वेष युक्त स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, पर उसका स्वभाव राग द्वेष से रहित सर्वथा शुद्ध होता है। इस प्रकार जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार उसे कर्म करने ही पड़ेंगे। इसमें उसका हठ काम नहीं करेगा। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उसमें द्वेष हो जाता है। परंतु मनुष्य को उन राग द्वेष के वश में होकर उनके अनुसार कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही मनुष्यों के
पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म कर्तव्य बाहर से कितना ही श्रेष्ठ सुगम दिखाई दे और अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से कितना ही कम गुणों वाला दिखाई दे, तो भी दूसरे के धर्म की अपेक्षा अपना धर्म श्रेष्ठ और कल्याण करने वाला है। अपने धर्म का पालन करने वाले की यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, पर दूसरे के धर्म का पालन करने से परिणाम में भय की, जन्म मरण की प्राप्ति होती है। अपने कर्तव्य का पालन कल्याणकारक और दूसरे के कर्तव्य का पालन भयदायक है। ऐसा जानते हुए भी मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करता? इस बात पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, यद्यपि विचारशील मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसे जबरदस्त पाप में लगा रहा हो। वह दूसरा कौन है जिससे प्रेरित होकर वह पाप करता है? श्री भगवान बोले कि सांसारिक पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की कामना ही मनुष्य को पाप में लगाती है। यह कामना रजोगुण से उत्पन्न होती है। कामना में बाधा लग जाए तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कितने ही पदार्थ मिल जाएं, पर इस कामना की कभी तृप्ति नहीं होती। यह कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। इसलिए इस कामना को अपना मित्र नहीं अपितु शत्रु जानो। जैसे धुएं से आग, मैल से दर्पण तथा जेर से गर्भ ढक जाता है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक भी ढक जाता है। हे कौन्ते, जैसे आग में घी डालते रहने से आग कभी शांत नहीं होती अपितु बढ़ती रहती है, ऐसे ही भोग पदार्थों के मिलने पर भी कामना कभी शांत नहीं होती, अपितु ज्यों की त्यों धन आदि पदार्थ मिलते हैं, त्यों त्यों उनकी कामना बढ़ती रहती है। इसलिए विवेक को ढकने वाली यह कामना साधक के लिए सदा ही शत्रु के समान है। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थान की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए कामना के रहने के स्थान बताता हूँ। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के रहने के स्थान हैं। कामना इन तीनों के द्वारा देहाभिमानी यानी शरीर को मैं, मेरा मानने वाले मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देती है, जिससे उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए हे भरतवंशी, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस विवेक ज्ञान और तत्व ज्ञान को ढकने वाली तथा संपूर्ण पापों की जड़ कामनाओं को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म हैं। इंद्रियों से मन, मन से भी बुद्धि और बुद्धि से कामना है। यह कामना अहम में रहती है। इस तरह इस कामना के रहने का मुख्य स्थान अहम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके यानी संसार से संबंध विच्छेद करके, हे महाबाहो, तुम इस कामना रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। कारण कि जब तक संसार के साथ संबंध रहता है तभी तक कामना रहती है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का भी नाश हो जाता है। इसी के साथ हमारा यह तीसरा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।